चेहरे पर भोलापन, आंखों में प्यार, वो सादगी भरी शख्सियत। हाँ, मैं कह रही हूँ। बॉलीवुड की एक बेहद खूबसूरत हसीन अदाकारा, जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से लाखों दर्शकों को दीवाना बना दिया। हाँ यही प्यार है, हाँ यही प्यार है। बहुत ज़्यादा फिल्में तो नहीं की इन्होंने, लेकिन फिर भी इनके चाहने वाले इन्हें फिल्म मोहब्बतें और नीमा सैंडल सोप के फेमस एड की वजह से आज भी याद करते हैं। मैं हूँ नीमा सैंडल गर्ल, लेकिन इस बात से क्या आप वाकिफ हैं कि इस एक्ट्रेस ने फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ चल रहे बॉयकॉट कल्चर का विरोध कर इस पर जमकर अपना गुस्सा निकाला और कहा कि ये ट्रेंड उन चंद लोगों का है जो बॉलीवुड को पसंद नहीं करते और जो बॉलीवुड से चलते हैं। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बक रहे हो। अब मैं बहुत थकी हुई हूँ, कल सुबह बात करेंगे। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि इन्होंने एक्टर अक्षय कुमार पर असली हेरा फेरी करने और सेट पर लोगों की घड़ियां चुराने के इल्जाम लगाए, जिसने सबको हैरान कर दिया। कीमत सही मिल जाए तो मुल्क बिक जाते हैं मिस्टर संपत। ये तो आखिर हीरे हैं। आप मिस्टर चौकसी से बात कीजिए। और क्या आपको पता है कि इन्होंने भाईजान यानी सलमान खान के चर्चित कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस का ऑफर ठुकरा दिया और बार बार बुलाने पर एक तीखा सा बयान दे डाला। आई थिंक आजकल लोग बहुत सारे आइटम सॉन्ग और टेक्निकली अच्छे गाने लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी फिल्म में इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो कौन थी अदाकारा और क्यों इन्हें बहुत कम वक्त में ही बॉलीवुड छोड़ना पड़ा? ये आज कहाँ हैं और क्या करती हैं? बताएंगे इनकी ज़िंदगी से जुड़े और भी रोचक किस्से। आप बने रहिए हमारे साथ। इश्क की रात है, बरसात है, तन्हाई है। दयार दयार मेरे पकड़ कलैया ले गए, अचक उठाए, रात मेरी दिल चक लड़ गए, रात मेरी दिल चक। दोस्तों, आज के अपने इस एपिसोड में जिस शख्स की कहानी हम बयां कर रहे हैं वे हैं 2000 के दौर में बॉलीवुड में कदम रखने वाली हसीन खूबसूरत अभिनेत्री प्रीति झांग्यानी। ले मैं सैया आ गई, सारी दुनिया छोड़ के, तेरा बंधन बांध। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं इनके फैमिली बैकग्राउंड और अर्ली लाइफ के बारे में। प्रीति झांग्यानी का जन्म 18 अगस्त 1980 को कर्नाटक के बेंगलुरु के एक सिंधी हिंदू परिवार में हुआ था। कहानी पता चली और मुझे पता लगा कि विद लव तुम्हारा फिल्म में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रीति ने मुंबई के GD सोमानी मेमोरियल स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर हायर स्टडी के लिए जय हिंद कॉलेज ज्वाइन किया। यहाँ प्रीति कंप्यूटर ग्राफिक्स से संबंधित कोर्स कर रही थी, लेकिन ये ग्रेजुएशन पूरा नहीं कर पाई। ग्रेजुएशन भी थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस करना पड़ा मुझे, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतनी सारी मॉडलिंग और एक्टिंग कर रही। प्रीति खूबसूरत दिखती थी और कॉन्फिडेंट भी थी। ऐसे में इन्हें कॉलेज के समय में ही कुछ छोटे मोटे मॉडलिंग असाइनमेंट्स मिलने लगे, जिन्हें प्रीति ने किया भी। ऑडिशन दिया और उस एड फिल्म के लिए मैं सिलेक्ट हो गई, कोलगेट जेल का जो था। इसके बाद इन्हें एक म्यूजिक एल्बम में काम करने का ऑफर मिला, जिसे डायरेक्ट किया था राधिका राव और विनय सप्रू की जोड़ी ने। ये गाना था सच बोलता हूँ। तेरे हाथ में शराब है, सच बोलता हूँ। बहरहाल ये गाना खासा हिट तो नहीं हुआ, लेकिन प्रीति झांग्यानी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की नजरों में जरूर आ गई। इसके बाद प्रीति को सीधे राजश्री प्रोडक्शन से ऑफर आ गया। रजत भड़जातिया ने राजश्री का नया वेंचर राजश्री म्यूजिक शुरू किया था और इसी में बनने वाली शुरुआती म्यूजिक वीडियो के लिए प्रीति झांग्यानी को अप्रोच किया गया था। तुम लगती हो फूलों जैसी। प्रीति के साथ इस म्यूजिक एल्बम में अब्बास नाम के एक एक्टर थे और इस गाने से मशहूर मराठी सिंगर मिलिंद इंगली अपना हिंदी सिंगिंग डेब्यू कर रहे थे। वीडियो के डायरेक्शन की जिम्मेदारी थी कुणाल कोहली की, तो वहीं इस गाने को कोरियोग्राफ कर रही थी सरोज खान और कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट संभाल रहे थे मनीष मल्होत्रा। प्रीति इन सभी दिग्गजों के सामने बिल्कुल न्यू कमर थी। ये गाना था छुई मुई सी। छुई मुई सी तुम लगती हो फूलों जैसी। ये राजश्री के एल्बम ये है प्रेम का हिस्सा था, जो सुपर हिट रहा और ये गाना ट्रेंड सेटर साबित हुआ। तुम हो परी या अप्सरा, तुम हो सभी से जुदा।
इस गाने के वीडियो में इस्तेमाल हुए कोवाला और प्रॉप्स दुकानों पर बिकने शुरू हो गए। वहीं एक बार इस गाने से जुड़े इवेंट के लिए प्रीति और अब्बास पुणे गए और वहां इन्हें देखने के लिए इतनी भीड़ जमा हो गई कि ये लोग वेन्यू से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। इस वक्त प्रीति की उम्र लगभग 17 साल की रही होगी, जो कि इन्हें इस एक ही म्यूजिक वीडियो से इतनी पॉपुलैरिटी मिल गई कि इन्हें यकीन ही नहीं हो पा रहा था। खैर, प्रीति झांगियानी का एक्टिंग करियर शुरू हो गया और इसके बाद इन्हें कुछ टीवी विज्ञापनों में भी अच्छा एक्सपोजर मिलने लगा, जिनमें सबसे खास रहा नीमा सैंडल शो। मेरा बदन हल्दी चंदन, मैं हूँ नीमा सैंडल गर्ल। इसके बाद 1999 में प्रीति को माझा वीलू नामक मलयालम फिल्म में पहली बार अभिनय करने का मौका मिला। മഹിക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാതെ പോയ മോഹം. इसी साल प्रीति ने तेलुगु फिल्म थमुदु में भी काम किया। నీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అయిన నాకు పరిచయం చేయకపోవటం నా అన్లక్కీ కాదా? इसके बाद प्रीति को पवन कल्याण से लेकर बालकृष्ण और प्रशांत जैसे पॉपुलर साउथ इंडियन स्टार्स के साथ फिल्मों में अभिनय करने का मौका मिला। इस समय प्रीति अपने एक्टिंग करियर में पूरी तरह से बिजी हो गई थी। तभी एक दिन इनके पिता को यशराज फिल्म से आदित्य चोपड़ा का फोन कॉल आया और उन्होंने प्रीति को अपने ऑफिस बुलाया। प्रीति अपने पापा के साथ वाईआरएफ स्टूडियो पहुंची, तब उन्हें पता तक नहीं था कि वाईआरएफ कितना बड़ा ब्रांच है। प्रीति की खुशी का ठिकाना नहीं था। इस फिल्म का नाम था मोहब्बतें, जिसमें एक रोल के लिए प्रीति झांगियानी को अप्रोच किया गया था। फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले एक्टर्स की ट्रेनिंग शुरू हुई, जिसमें डिक्शन से लेकर डांस क्लासेस और अदाएं सब कुछ सिखाई जाती थी। मोहब्बतें में प्रीति के किरदार को क्लासिकल डांसर दिखाया जा रहा था, इसीलिए इन्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। मोहब्बतें फिल्म बनकर रिलीज हुई और सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म में दिखने वाला हर एक एक्टर स्टार बन गया और शाहरुख, अमिताभ, ऐश्वर्या जैसे जो स्टार थे उनका स्टारडम और ऊंचाइयों पर पहुंच गया। इस फिल्म में सफेद सूट और शिफॉन के दुपट्टे में नजर आई प्रीति ने एक सीधी साधी यंग विडो लड़की का किरदार निभाया और दर्शकों को उनका ये रोल बहुत पसंद आया। हाँ यही प्यार है, हाँ यही प्यार है। चलते इस फिल्म में प्रीति इतनी मासूम और खूबसूरत दिखी कि देश भर के लाखों यूथ उनके दीवाने हो गए। दोस्तों, आज भी लोग इस फिल्म में निभाए गए किरण के उनके किरदार को याद करके मदहोश हो जाते हैं। बता दें, इसके बाद प्रीति को दूरदर्शन सहित कई बड़े मंचों पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाने लगा। Nobody else could have presented me जिस तरह यशराज फिल्म ने मुझे प्रेजेंट किया, जिस तरह उन्होंने मुझे ट्रेन किया। इसके बाद प्रीति को फिल्मों के ढेर सारे ऑफर मिले, लेकिन इन फिल्मों में प्रीति काम कर पाती उससे पहले ही ये बुरी तरह से बीमार हो गई और यही इनके करियर के लिए बहुत बड़ा सेटबैक साबित हुआ। खबरों के मुताबिक मोहब्बतें के बाद प्रीति ने लगभग 10 से ज़्यादा फिल्में साइन की, लेकिन लंबे समय तक बीमारी से जूझने की वजह से उनके हाथ से ये अधिकतर फिल्में जाती रहीं। तो वहीं जो इक्का दुक्का फिल्में बची थी वो शुरू ही नहीं हो पाई। कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया जाता है कि प्रीति को कुछ फिल्में इसलिए भी छोड़नी पड़ी क्योंकि ये यशराज फिल्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट में बंधी हुई थी। इसमें सुभाष घई की भी एक फिल्म शामिल रही। बीमारी से रिकवर होने के बाद भी फिल्मों में वापसी करना प्रीति के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि इन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं था और ना ही इनकी फैमिली में किसी का फिल्मी बैकग्राउंड था। प्रीति की ना ही इतनी नेटवर्किंग हो पाई और ना ही ये ज़्यादा आउटस्पोकन थी। तो वहीं बीमारी में हाई पावर एंटीबायोटिक्स लेने की वजह से अब प्रीति का लुक बदलने लग गया था और उनके वेट में भी काफ़ी गिरावट आ गई थी। इसका असर ये हुआ कि इन्हें मिलने वाले ज़्यादातर ऑफर हाथ से निकल गए और आंखों के सामने मुट्ठी में रेत की तरह सब कुछ फिसलने लगा। मुझे पता था वो आज जरूर आएगा। वो आपका बर्थडे कैसे भूल सकता है? बताइए ना, कहाँ है वो? हालांकि इस बीच साल 2001 में इनकी 2 तेलुगु फिल्में ज़रूर रिलीज हुई, लेकिन उनसे कुछ खासा फायदा नहीं हुआ। आगे कुछ महीने बाद प्रीति ठीक तो हो गई, लेकिन इनका चार्म अब दर्शकों में थोड़ा कम हो गया था। खैर, प्रीति ने फिर से काम पर वापसी की और कुछ फिल्मों की शूटिंग शुरू की। इनमें इन्होंने सबसे पहले पूरी की साल 2002 में रिलीज हुई फिल्म ना तुम जानो ना हम, जिसमें इनका स्पेशल अपीयरेंस था।
इसी साल प्रीति की एक और फिल्म रिलीज हुई, आवारा पागल दीवाना, जो कि एक मल्टी स्टारर फिल्म थी और प्रीति का इसमें छोटा सा रोल था। जिसे हंसना रोना है वो प्यार करे, जिसे पागल हो। 2002 में ही इनकी 2 और फिल्में आईं, जिनमें से एक थी वाह तेरा क्या कहना, जिसमें गोविंदा के साथ रवीना टंडन लीड रोल में थी और प्रीति सपोर्टिंग एक्ट्रेस। ऐसे नजारे न थे, ऐसे इशारे न थे, मैं भी ऐसी न थी। साल 2002 की प्रीति की अगली फिल्म रही अनर्थ। संजय दत्त, सुनील शेट्टी स्टारर इस फिल्म में प्रीति का भी ठीक ठाक रोल था, लेकिन अफसोस ये फिल्म चली नहीं। तुम लोग मुझे अपनी जिंदगी क्यों नहीं जीने देते? मैं तो ये सब छोड़ छाड़ कर चली गई थी ना, तो फिर क्यों मेरे पीछे पड़े हो? साल 2003 में प्रीति की 2 फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें से पहली फिल्म थी बाज अ बर्ड इन डेंजर। क्योंकि मेरा दिल कहता था हर्ष, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ढेर सारे सितारों से सजी इस फिल्म में प्रीति के करने के लिए कुछ खास नहीं था। है जुल्फों में रात है। तो वहीं इस साल की इनकी दूसरी फिल्म रही एलओसी कारगिल। ये भी एक मल्टी स्टारर फिल्म थी। जाने वाले लौट के आना। साल 2006 में प्रीति की एक फिल्म रिलीज हुई चांद के पार चलो, जिससे इन्हें काफी उम्मीदें थी, लेकिन ये भी फ्लॉप ही रही। सच चंदर, जब से तुमसे दोस्ती हुई है ना मैं हंसना भी सीख गई हूँ। प्रीति इसके बाद 2 और फिल्मों में नजर आई, आन, मैं नेटवर्क और देखो ये है मुंबई रियल लाइफ। जब तुम सुबह काम पर जाते हो ना, तो सारा दिन चिंता रहती है, नजरें दरवाजे पर रहती हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई और एक के बाद एक तमाम फिल्मों की असफलता से प्रीति बेहद निराश हो गई और इन्होंने फाइनली बॉलीवुड को अलविदा कहने का फैसला लिया। प्रीति ने एक इंटरव्यू में बताया था कि इनका फिल्मों से दूर होने का इरादा नहीं था, लेकिन मोहब्बतें फिल्म ने इन्हें बहुत बुरे तरीके से टाइपकास्ट कर दिया था। अब हर फिल्म मेकर इन्हें संस्कारी और दुखियारी बहू के रोल में देखना चाहता था। कुछ फिल्में तो इन्होंने कर ली, लेकिन कुछ नया या हटके अलग करने को नहीं मिल रहा था। ऐसे में इन्हें अनंत महादेवन डायरेक्टेड फिल्म विक्टोरिया नंबर 203 में काम करने का मौका मिला, जिसमें प्रीति ने नेगेटिव किरदार निभाया था, मगर इसके बाद कुछ नया मिलना बंद हो गया। ऐसे में प्रीति ने फिल्मों से दूरी बना ली। हाँ, बीच बीच में एक आध छोटी मोटी फिल्में कर लेती थी, लेकिन सीरियस होकर नहीं। बॉलीवुड में खास सफलता न मिलने के बाद प्रीति झांगियानी ने दोबारा साउथ सिनेमा की ओर रुख करने का फैसला किया। प्रीति ने मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी, बंगाली, राजस्थानी और हिंदी जैसी 8 भाषाओं में फिल्में की। आगे चलकर प्रीति अभिनेत्री से निर्माता भी बनी और अपने पति के साथ एक प्रोडक्शन कंपनी की शुरुआत की। इसी के बैनर तले इन्होंने एक फिल्म बनाई, सही धंधे गलत मंदे। हालांकि ये फिल्म ज्यादा चल नहीं पाई, लेकिन कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स में जरूर गई। प्रीति के पर्सनल लाइफ की बात करें तो इनकी पहली सगाई फिल्म निर्माता फिरोज नाडियाडवाला के भाई मुश्ताक खान से हुई थी। हालांकि कुछ मुद्दों के चलते इन दोनों ने अपनी यह सगाई तोड़ दी थी। इसके बाद प्रीति मनाली में विथ लव तुम्हारा फिल्म की शूटिंग कर रही थी, जिसमें उनके हीरो थे परवीन डब्बास। प्रीति को लगा कि परवीन थोड़े अलग किस्म के शख्स हैं, ये रेगुलर फिल्मी हीरो नहीं हैं। प्रमोशन के दौरान इन दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा और साल 2008 में परवीन और प्रीति ने शादी कर ली। इस शादी से इन्हें 2 बेटे हुए, राजवीर और देव। मोहब्बतें से छुई मुई अंदाज वाली हीरोइन के रूप में बॉलीवुड में कदम रखने वाली प्रीति झांगियानी बॉलीवुड में चल रहे बॉयकॉट ट्रेंड को बिल्कुल सही नहीं मानती हैं। इन्होंने इस बारे में कहा था कि बॉयकॉट ट्रेंड को मैं बिल्कुल भी सही नहीं मानती, ये पूरी तरह दुनिया के सामने बॉलीवुड की गलत छवि पेश कर रहा है। मेरा भी कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, इस इंडस्ट्री में मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा है। मुझे लगता है कि बॉयकॉट ट्रेंड उन चंद लोगों का है जो बॉलीवुड से जलते हैं। वैसे सोशल मीडिया पर थोड़े हद तक तो कमेंट्स इग्नोर करने पड़ते हैं, मैं भी करती हूँ, पर ज़्यादा गलत पब्लिसिटी इस इंडस्ट्री के लिए नुकसानदायक है। बता दें, प्रीति ने एक बार अक्षय कुमार के बारे में एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया था कि फिल्म आवारा पागल दीवाना के सेट पर अक्षय लोगों की घड़ियां चुराने सहित कई तरह की शरारतें किया करते थे।
हालांकि थोड़ा परेशान करने के बाद वे सारे सामान लौटा देते थे। अगर तेरा दिमाग गर्म होगा तो तू क्या कर लेगा? मैं बोल रहा था कि एक बार अगर मेरा दिमाग गर्म हो गया ना। चलिए अब आपको बताते हैं कि प्रीति झांग्यानी ने क्यों सलमान खान के फेमस और विवादित शो बिग बॉस में जाने से इनकार कर दिया था, और बार बार वहां से ऑफर आने के बाद भी इन्होंने ये कहा था कि इस शो में जाना मेरे बस की बात नहीं है। कुछ समय पहले ऐसी न्यूज सामने आई कि बिग बॉस 15 में प्रीति झांग्यानी को भी देखा जा सकता है, लेकिन फिर प्रीति ने इन खबरों को खारिज करते हुए इन्हें अफवाह बताया और शो का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। फिर प्रीति ने एक इंटरव्यू में बताया था कि पिछले कुछ सालों से मुझे लगातार बिग बॉस के ऑफर मिल रहे हैं, लेकिन मैं हर बार ही इसे ठुकरा देती हूँ। इस बार भी जब बिग बॉस 15 की क्रिएटिव टीम ने मुझे फोन किया तो मैंने साफ इनकार कर दिया। दरअसल बिग बॉस के घर में मैं 2 दिन भी नहीं रह पाऊंगी। इस शो में रहना मेरे बस की बात नहीं। फिलहाल की बात करें तो प्रीति सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। एक्टिंग से दूर फिलहाल ये अपने परिवार के साथ मुंबई के बांद्रा में रहती हैं और बच्चों की परवरिश में बिजी हैं। हालांकि कुछ समय पहले इन्होंने लखनऊ में राजनीतिक पृष्ठभूमि वाली फिल्म महापौर की शूटिंग की थी, जिसमें ये मेयर बनी थी। इसके अलावा एक वेब सीरीज कफस में भी इनका अच्छा रोल रहा। The audience would have to see me in something new and accept me in something new, but I knew I would get to play somebody real. 43 वर्षीय प्रीति अब भारत में आर्म रेसलिंग की सबसे बड़ी प्रमोटर हैं। इन्होंने अपने पति परवीन डबास, जो एक अभिनेता भी हैं, उनके साथ मिलकर 2020 में प्रोपांजा लीग लॉन्च किया था। भले ही अब प्रीति फिल्मों में ज्यादा नजर नहीं आती हैं, लेकिन आज भी ये पहले जैसी ही खूबसूरत और फिट नजर आती हैं। साथ ही फिल्मों में काम करने को लेकर भी उत्साहित रहती हैं। ये अक्सर अपने वर्कआउट वीडियो और फोटोज फ्रेंड्स के साथ शेयर करती रहती हैं। तो ये रही कहानी मोहब्बते फेम, मासूम और खूबसूरत से दिखने वाली प्रिटी एक्ट्रेस प्रीति झांग्यानी की। तो प्रीति झांग्यानी की कौन सी फिल्म या कौन सा गाना आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कुछ और नए किस्से, कहानियों के साथ आपसे फिर मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में। नमस्कार। मेरी